नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दिल्ली, सीतापुर और अब इसी कड़ी में जुड़ चुका है लखीमपुर। जी हां, इस वक्त की आपको बड़ी ब्रेकिंग दे दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से बड़ी न्यूज आ रही है। लखीमपुर कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है। मोहम्मद जुबैर, जो कि फैक्ट चेक वेबसाइट चलाने का दावा चलाते हैं, उन पर कानूनी शिकंजा जो है वो लगातार कसता जा रहा है और मुसीबतें हैं कि उनके लिए कम होने का नाम नहीं ले रही। बात हो चाहे सीतापुर कोर्ट की, दिल्ली कोर्ट की, या फिर अब इसी कड़ी में जुड़ चुका लखीमपुर कोर्ट। पिछले कुछ दिनों में ऐसा तीसरी बार है जब उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए कोर्ट द्वारा भेजा जा रहा है और इन सब मामलों में मोहम्मद जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया है। दरअसल लखीमपुर कोर्ट ने जो आज उनको 14 दिन की हिरासत में भेजा, इसके लिए साल 2021 में एक मुकदमा दायर हुआ था। टीवी चैनल जो सुदर्शन टीवी है, उन्होंने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें ऐसा कहा गया था कि मोहम्मद जुबैर की जो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है उसने सुदर्शन चैनल की न्यूज को गलत तरीके से पेश किया, गलत उसमें फैक्ट्स डाले गए, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई और समुदायों को आपसी में जो है लड़ाने की, आपसी दुश्मनी जो बढ़ाने का काम जो है मोहम्मद जुबैर की तरफ से किया गया। अब इसी मामले पर लखीमपुर कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा और कुछ दिन पहले देश की जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, मोहम्मद जुबैर को 5 दिन की इंतरिम बेल दी थी, लेकिन दूसरे मामलों में न्यायिक हिरासत में होने की वजह से मोहम्मद जुबैर जो है हिरासत में ही रहे और अब लखीमपुर कोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं मोहम्मद जुबैर की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिन पहले जैसा सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, उस दौरान मोहम्मद जुबैर के जो वकील कोलिन गोंजाविल्स, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि लोगों को जैसे हेट स्पीच के लिए गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें जमानत पर भी रिहा कर दिया जाता है, वो फिर भी भड़काऊ भाषण देते हैं। लेकिन जो मोहम्मद जुबैर है उसने किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला है, ये केवल हेट स्पीच के बारे में बोल रहे थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस तरह की जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, हमने जो है बाकी सभी इससे नफरत फैला के जो है जमानत पर रिहा हो जाते हैं, लेकिन एक ट्विटर पर जो सेकुलर जो एक्टिविस्ट है उसको गिरफ्तार किया जाता है। ये कोलिन गोंजाविल्स की तरफ से कहा गया। और मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इसके रिप्लाई में जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने इसके रिप्लाई में कोर्ट में कहा था कि ये किसी एक ट्वीट के बारे में नहीं है कि सिर्फ एक ट्वीट को कोट किया जा रहा है, सिर्फ उस ट्वीट की बात नहीं है। यहां पर हो सकता है वो किसी सिंडिकेट का हिस्सा हो जो देश को अस्थिर करने के इरादे से लगातार इस तरह के ट्वीट पोस्ट कर रहा है। तो एक ट्वीट की यहां पर बात नहीं है और कुछ तरह के जो फैक्ट्स हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में आगे जोड़ते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में कि जो भी उन्होंने बातें कही थी वो कहीं ना कहीं मोहम्मद जुबैर के लिए सच्चाई व्यक्त करती हुई अभी दिखाई दे रही हैं, जिस तरह से लखीमपुर कोर्ट का आदेश आया है। और क्योंकि एक के बाद एक लगातार कुछ मामलों में मोहम्मद जुबैर द्वारा जो हेट स्पीच और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का षड्यंत्र किस तरह से रचा गया, क्योंकि एक बार गलती हो सकती है, लगातार दोहराने वाली चीज को गलती नहीं कहा जा सकता। और अब जब सच्चाई खुल करके दुनिया के सामने आ रही है, तो वहीं कुछ दिन पहले हमने देखा कि दुनिया का, यहाँ पे मैंने मेंशन इसलिए किया कि जिस तरह से जो यूरोप की एक कंट्री है जर्मनी, उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से जो है मोहम्मद जुबैर को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई। जुबैर के मामले में उन्होंने कहा कि हम वाकिफ हैं जो केस चल रहा है और दिल्ली में जो उनका दूतावास है वो इस पर करीबी से नजर बनाए हुए है और भारत को पाठ पढ़ाने की कोशिश जर्मनी की तरफ से की जा रही थी। अक्सर दुनिया भर में अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं ये लोग, जिस तरह से जर्मनी ने बोला, और प्रेस की स्वतंत्रता को कोट करते हुए उन्होंने भारत पर निशाना साधा था कि भारत पर भी ये लागू होता है।
और वहां पर भी बिना किसी दबाव के पत्रकारिता होनी चाहिए। लेकिन अब ये सवाल वापस जर्मनी पर आकर खड़े होते हैं कि एक ऐसा पत्रकार जो अपने आप को फैक्ट चेकर मानता है, उस पर लगातार अगर इस तरह के मामले खुल करके सामने आ रहे हैं, चाहे वो बात हो 2018 की, 2021 की या फिर 2022 की, जिसमें अलग अलग तरह की जो न्यूज है उनको झूठा साबित करने का प्रयास उनकी तरफ से किया गया, इस तरह के मुकदमे अगर कोर्ट में दायर हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई निकल के सामने आ सकती है। हालांकि जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उन्होंने भी जर्मनी की इस टिप्पणी का मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उन्होंने भी जर्मनी की इस टिप्पणी पर जोरदार तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ये इस मामले में अभी न्यायिक प्रक्रिया जो है वो जारी है और ये भारत का अंदरूनी मामला है और इस तरह की टिप्पणियों से जर्मनी को बचना चाहिए। बिना पूरी जानकारी के, बिना पूरी सूचना के इस तरह की टिप्पणियां कभी भी मददगार साबित नहीं होती। और हमने आपको पहले भी हमारी वीडियो में बताया था कि भारत को अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पढ़ाने वाले जर्मनी ने खुद किस प्रकार अपने यहीं के पत्रकार, किस तरह से उनको 3 साल के लिए जेल में डालने की कोशिश की। जी हां, अलीना लिप, यहां उनकी बात की जाए तो अलीना ने यूक्रेन में जो अभी लड़ाई चल रही थी उसमें वहां के डोनबास शहर में रिपोर्टिंग करते हुए वहां की सच्चाई को दिखाया था, किस तरह से वहां के नागरिकों को यूक्रेन खुद ही वहां नरसंहार करके मार रहा है। और क्योंकि डोनबास का जो शहर है, वहां के जो लोग हैं रूस के इस विशेष अभियान का समर्थन करते हैं। और वहीं एक तरफ असली पत्रकारिता करने पर किस तरह से जर्मनी की जर्नलिस्ट को 3 साल के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ भारत में कुछ ऐसे नामी पत्रकार जिन पर लगातार कोर्ट शिकंजा कसती जा रही है, उनको बचाने के लिए जर्मनी के साथ साथ कुछ भारत की विपक्षी पार्टियां भी हैं जो केंद्र सरकार को कोसने का काम कर रही हैं कि पत्रकारों को स्वतंत्र रहने दो। लेकिन इस मामले में अब ये साफ है कि जितने भी केस मोहम्मद जुबैर के खिलाफ चल रहे हैं सब न्यायिक प्रक्रिया में है। और अगर मोहम्मद जुबैर ने जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है, तो संविधान के हिसाब से जो भी सजा के वो भागीदार हैं, अगर इस पर कुछ सच्चाई आती है तो वो जरूर उन्हें मिलनी चाहिए। क्योंकि कुछ दिनों में जैसे जैसे इस मामले की सुनवाई अलग अलग कोर्ट में चल रही है और जो भी इस मामले में सच्चाई होगी वो खुल करके कुछ दिनों में हम सबके सामने आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि मोहम्मद जुबैर, ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर जो अपने आप को एक फैक्ट चेकर मानते हैं, अगर वो खुद ही तथ्यों को इस हिसाब से तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश करेंगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे और फिर उनके वकील द्वारा ये कहकर उनको बचाने की कोशिश की जाएगी कि ये तो मात्र एक सेकुलर ट्विटर है तो इस पर इस तरह के शिकंजे नहीं कसने चाहिए, बल्कि जो लोग भड़काऊ भाषण देते हैं वो बाहर रहते हैं। तो आज के इस डिजिटल युग में आपके शब्दों से ज्यादा आप जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा घातक हैं। वो भी लोगों की धार्मिक जो भावनाएं हैं उनको भड़काने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए चाहे वो दिल्ली की कोर्ट हो, लखीमपुर कोर्ट अब इसमें शामिल हो चुकी है, या फिर सीतापुर कोर्ट, उसमें जो ये मुकदमे चल रहे हैं इसमें क्या सच्चाई खुल करके सामने आने वाली है, ये कुछ दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। हालांकि जो उनको जमानत भी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें ये बोला था कि आप किसी तरह का आप जो है ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का वर्डिक्ट दे रहा है कि आप अब कुछ पोस्ट नहीं करेंगे सोशल मीडिया में और जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं उनके साथ कुछ भी छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि सोशल मीडिया आज के युग में कितना बड़ा टूल है और उसमें भी लिखे गए शब्दों की भावनाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर सकते हैं। तो आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? आपका क्या कहना है कि जो अब लखीमपुर कोर्ट इस मामले में शामिल हो चुकी है, उन्होंने भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेजा है मोहम्मद जुबैर को, इस पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार हैं, वो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।
हमें बता सकते हैं। और इससे जुड़े हर एक ताज़ा अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, और जो भी इससे रिलेटेड नई न्यूज़ होगी उसको लेकर के हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।